हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यहाँ से बहुविकल्पी जो प्रश्न है ये है जीव जनन कैसे करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें है ऑप्शन ए अमीबा में, बी है ईस्ट में, सी है प्लाज्मोडियम में और डी हमारा लिस्मानिया में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ईस्ट में। यहाँ से उत्तर ईस्ट में होगा। तो ईस्ट इसका सही आंसर है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केचुए में, तिलचट्टा में, कबूतर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रा में। तो यहां से हाइड्रा में। तीसरा प्रश्न देखेंगे हाइड्रा में प्रजनन होता है ए मुकुलन द्वारा, बी विखंडन द्वारा, सी खंडन द्वारा, डी हमारा कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो इसका सही आंसर है मुकुलन द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे पुनरुद्ध भवन द्वारा प्रजनन होता है या अथवा में पुनर्जनन द्वारा का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है ए हाइड्रा में, बी है प्लेनेरिया में, सी है ब्रायोफिलम में और डी है कबूतर में। तो इसका आंसर सही है ए और बी दोनों, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में। यहां से हम प्रश्न देखेंगे पांचवा, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ए है तना, बी है पत्ती, सी है जड़, डी है प्रकलिका। तो इसमें आंसर क्या हमारा है? ए है तना। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है? तो वो है तना। छठवां प्रश्न देखेंगे पत्तियों में कलियों विकसित होती हैं। जो कलियां विकसित होती हैं पत्तियों में, ए ऑप्शन है पुदीना में, बी है आलू में, सी है ब्रायोफिलम में, डी है इन सभी पर। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ए पुदीना में, बी आलू में, सी ब्रायोफिलम में, डी इन सभी पर। तो इसका सही आंसर है ब्रायोफिलम में। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे पत्तियों पर कायिक प्रजनन होता है। ए है ब्रायोफिलम, अजूबा बोलते हैं, बी है आलू में, सी चने में, डी है गुलाब में। तो इसका सही आंसर क्या है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन जो होता है वो होता है ब्रायोफिलम में या अजूबा में। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि ए है अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, बी है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, सी तीसरा है हमारा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है और चौथा जो है हमारा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ए ऑप्शन है पहला दूसरा, बी है पहला तीसरा, सी है दूसरा चौथा और डी है तीसरा और चौथा। तो इसमें सही आंसर जो है वो है पहला और दूसरा, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ऑप्शन सही है। यहां से हम प्रश्न देखेंगे निम्न में से किस पौधे में पुष्पी एक लिंगी होते हैं? अथवा करके 3 प्रश्न दिया है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प है, पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? तो पहला है ए पपीता, बी गुड़हल, सी है सरसों और डी मटर है। तो इसका आंसर सही है ए पपीता। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे एक लिंगी फूलों के लिए निम्न लिखित कथनों में से कौन से सही है? ये पहला, ये पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को प्राप्त करते हैं। दूसरा है ये या तो पुंकेसर को या स्त्री केसर को प्राप्त करते हैं। तीसरा है ये परागण को प्रदर्शित करते हैं। चौथा है एक लिंगी फूल जो केवल पुंकेसर को प्राप्त करते हैं, ये फल उत्पन्न नहीं करते हैं। ए सही है पहला और चौथा, बी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, सी देखेंगे तीसरा और चौथा है और डी हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला तीसरा और चौथा है। तो इसमें से जो आंसर है क्या है? दूसरा सही है। ये या तो पुंकेसर को या स्त्री केसर को प्राप्त करते हैं। तीसरा देखेंगे ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। चौथा देखेंगे एक लिंगी फूल जो केवल पुंकेसर को प्राप्त करते हैं, ये फल उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ से बी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? ए है जयांग, बी है पुंकेसर,
सी है वर्तिकाग्र, डी है अंडाशय। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है? पुंकेसर। निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है पुंकेसर। अगला नंबर हम प्रश्न देखेंगे, परागकोश में होते हैं अथवा देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? ए है बाह्यदल, बी है अंडाशय, सी है बीजांड, डी हमारा परागकण। तो इसमें से जो आंसर है वो है हमारा डी है परागकण। परागकोश में होते हैं वो है परागकण होते हैं। 13 नंबर हम प्रश्न देखेंगे, पुष्प का जनन अंग है। ए है बाह्य दलपुंज, बी है दलपुंज, सी है जयांग, डी है तना। इसमें से सही आंसर हमारा क्या है? सी जयांग। तो पुष्प का जनन अंग है वो है जयांग। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को ... कहते हैं। पहला ए है वर्तिकाग्र, बी है वर्तिका, सी है अंडाशय, डी है अंड बीजांड। इसमें का सही आंसर क्या है? वर्तिका है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य का भाग को वर्तिका कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। ए है परागकण, ए हमारा है परागण, बी है अंडोत्सर्ग, सी है निषेचन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या है? परागण है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, तो वो है परागण। अगला प्रश्न देखेंगे 16, कीट परागण होता है। ए मक्का में, बी है वेलिस्नेरिया में, सी है साल्विया में, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? कीट परागण होता है साल्विया में। तो आंसर सी होगा साल्विया। यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नालिका सामान्यता किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो ए ऑप्शन है अध्यावरण, बी है बीजांड द्वार, सी है निभागी, डी है अंड द्वार। इसमें से सही जो आंसर है वो है बीजांड द्वार। ये ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर हम 18 देखेंगे, परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। तो देखेंगे ए है 4, बी है 2, सी है 3, डी है 1। इसमें से जो ऑप्शन सही है परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है वो है 2। आंसर कौन सा सही है? 2। यहां से देखेंगे 19 नंबर, पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। ए है बीजांड में, बी है अंडाशय में, सी है पराग नालिका में, डी है भ्रूणकोश में। तो ऑप्शन इसमें सही है भ्रूणकोश। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है वो है भ्रूणकोश में। यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। ए है सभी जीवों में, बी है सभी पादपों में, सी है आवृत बीजी पादपों में, डी हमारा केवल जलीय पादपों में। तो इसका उत्तर जो होगा वो सी है आवृत बीजी पादपों में। द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है आवृत बीजी पादपों में। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।